द ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲੀ ਹੈਬਡੋ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 12 ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾए। इसी संबंध में आज डिस्कशन करते हैं मनीष वर्मा। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू प्रीत। सो मनीष, आपका क्या समझना है कि जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं और जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो चर्चा चल रही है, ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार ख़ास तौर के ऊपर ये नई चर्चा जो छिड़ी है कि ये ठीक नहीं है। एवरीबडी हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक वेस्टर्न पार्स बन गई और एक तरफ हम देखते हैं कि अगेन ये किसी भी धर्म की बात नहीं है, लेकिन हर एक धर्म में जिसका भी विश्वास है वो नहीं चाहता कि उसके पैगंबरों का, उसके गुरुओं का या पीरों का मजाक उड़ाया जाए। बट दूसरी तरफ जो लोग इसके हक़ में वो कहते हैं कार्टून का मतलब क्या है? कार्टून का मतलब है सिर्फ उसको आगे चीज़ को लेके आना जिसके साथ के लोग हंस सकें। तो आपका क्या इसका पर्सपेक्टिव है? देखिए, अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सैक्रोसैंक्ट। जी। हैविंग सेड दैट, हर आदमी की एक पर्सनल ओपिनियन होता है जो कि यूजुअली लोग जो हैं बंद दरवाजे के पीछे जाहिर करते हैं। जी। लॉट्स ऑफ पीपल से लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट अदर पीपल्स रिलीजन। लेट्स फेस इट, ये फैक्ट है। उसको आप दो तरीके से देख सकते हैं कि या तो जो भी ब्लास्फेमिक या ब्लास्फेमी आर्टिकल्स जो छप रहे हैं, या तो सेल्फ सेंसर करें लोग, न्यूज़पेपर्स या जर्नलिस्ट, कि अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, तो अपने आप को सेल्फ सेंसर करें। दूसरा तरीका ये है जो कि शार्ली हेब्डो ने करा। यू थंब योर नोज एट द पर्सन यू आर एंटागनाइजिंग एंड दे से, यू नो व्हाट, माय right to freedom of speech and expression, right, trump the right, your right to not be offended by what I'm saying. जी। It's a very grey area. उसमें जो है डेमोक्रेसी, अगेन वेस्टर्न डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ। I'm not talking about the Middle East, I'm not talking about India, I'm not talking about Southeast Asia, I'm just talking about the Western democracy. आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रिलीजन की दखल अंदाजी, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, दखल अंदाजी पब्लिक स्फेयर में अलाउड है, कहाँ पे नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। योर रिलेशनशिप विद योर गॉड इज योर पर्सनल ओपिनियन, जी, एंड इट्स योर पर्सनल रिलेशनशिप। वेल एब्सोल्युटली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते रहो। एंड हियर्स द थिंग, एट व्हाट पॉइंट डू यू ड्रॉ द लाइन? एब्सोल्युटली, एंड इन व्हिच हु इज टू ड्रॉ इट बेसिकली? अगेन वी विल कम टू दैट। At what point do you draw the line, and what point do you say that the West needs to censor itself, but in the Islamic world, जी, they can in their madrasas teach whatever they want against other religions? जी। Do you know what I mean? Right. It's a double-edged sword. अगर वेस्ट कह रहा है कि ठीक है, we will try and curtail our freedom of speech and expression, the Islamic world and the rest of the world needs to realize that some of the stuff that the theocracies of the Middle East teach are despicable. Right. And similarly, not only the theories of theocracies of the Middle East, but even in India or any other place. India में जो है hate speech का जो है, because India has had a long experience of integrating with the Muslim world. Huntington की एक बहुत famous किताब आई है हरप्रीत, it's called Clash of Civilizations. Yeah. Clash of Civilizations का ये कहना है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जी, आइडियोलॉजिकल वॉर्स नहीं होंगी, ठीक, कल्चरल, रिलीजियस और एथनिक वॉर्स होंगी, और वही चल रही है। Some people say, I mean, people like Amartya Sen, who's a Nobel Peace Laureate, say that that's wrong because Western democracies में integration हो रहा है। अगर हो रहा होता तो पेट्रियाटिक जर्मन्स अगेंस्ट इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप जैसी संस्थाएं नहीं बनती। 50,000 लोग ड्रेसडन में आके मुशायरे कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जी, वो नहीं होता। There is something that has gone wrong. I mean, taking a big picture. बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ अब गवर्नमेंट जैसे ओवर रिएक्ट कर रही हैं। अब फ्रांस में 54 पीपल वर जस्ट अरेस्टेड बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस। अब वहाँ पे भी जो एक अलग सी वेव चल पड़ी है। एक तरफ तो चार्ली हेब्डो की हम बात कर रहे हैं कि उनको अधिकार है
कि वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। पर दूसरी तरफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो लोग, क्योंकि वहाँ पे भी हेट स्पीच अलाउड नहीं है, एंटी सेमिटिज्म का आपको मालूम ही है सब कुछ। अब इफ़ वी कैन फर्दर, मैं आपको एग्जांपल, आपको शार्ली हेब्दो के ही एक 2009 में एक निकोलस सार्कोजी के बेटे ने he converted to Judaism because he got married to a Jewish girl. Right. शार्ली हेब्दो की एक पत्रकार ने लिखा कि this fellow is going to go far. She was sacked because her speech was considered anti-Semitic. Right. So now, second thing, it is illegal in the Western democracy to deny the Holocaust. Right. Jewish Holocaust जो हुआ है, उसको deny आप करेंगे तो you are going against the law. Absolutely. So I'm talking about the Western perspective. What the West needs to do is basically get everyone to the same level playing field. But it is not that way. It's not that way right now. I mean, we can only talk about what we should be doing. Absolutely. Right now, there's a duplicity as far as the Western law is concerned. There's a duplicity as far as the Islamic countries are concerned, because it's one set of rules for the Muslims and another set of rules for the Kafirs. So that duplicity is existing everywhere. Everyone practices it. वो हम लोग बार-बार कहते हैं इस इमाम में सब नंगे हैं. बिल्कुल. Everyone's in the wrong in this case. Right. Now, having said that, किस मोमेंट पे आप वायलेंस जस्टिफाई करेंगे? किस मोमेंट पर? What is your tipping point? किसी भी तरफ से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वायलेंस की जब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप उसका विरोध कर सकते हैं। Let the law take its own course. They could have done that. I mean, there are very strong laws. They could have sued Charlie Hebdo. Yeah. But unfortunately, अब उसका एक और problem ये है कि we're talking about the reasons why this attack and this killing happened. France has a huge Middle Eastern, Moroccan/Algerian Muslim population. ठीक. अब फ्रांस का जो अल्जीरिया में ऑक्यूपेशन था वो काफ़ी वायलेंट था. Right. और 1960s में अल्जीरियन वॉर में जो फ्रेंच लोगों को खदेड़ा है, तो एक कॉलोनियल हैंगओवर है. तो जब अरब मुस्लिम्स जब गए हैं फ्रांस में, उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हुआ है. ठीक. तो इसका मतलब है कि अभी भी उनके मन में रंजिश जो है वो उसका एक ये रिएक्शन है. This is one of the reasons. One of the reasons. एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं और बात करते हैं कि एक तरफ हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, कॉमेडियंस भी हैं, कार्टूनिस्ट जो हैं, इनका मकसद होता है लोगों को हंसाना, लोगों के अंदर एक अलग किस्म की जागृति लानी थ्रू फन. अब हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जो कि बहुत कुछ बोल जाते हैं. इवन एक बड़े नामवर हैं जो कि हर एक धर्म का मजाक उड़ा देते हैं. उस रूम में तो हर एक कोई एक्सेप्ट कर जाता है. अब डिपेंड करता है कि डज ही मेक फन ऑफ इस्लाम. वेल, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इस्लाम और सिखिज्म और हिंदुइज्म, बट fun is a fun of whether it is any religion. As long it's for everyone, but picking and choosing one religion. No, but in Charlie Hebdo also it was not just Islam. No, they made fun of Judaism, Christianity. सबका किया था. So इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही religion को उन्होंने target किया. But one group decided to take offense. Absolutely. Yeah. इसके बारे में और बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295. फ्रीडम ऑफ स्पीच दी की कोई लिमिट्स होनी चाहिए या हर एक अधिकार होना चाहिए कि जो मर्जी जो है वो बोल दे, लिख ले तो एक्सप्रेस कर ले. इस संबंध में गलबात चल रही है मनीष वर्मा. आओ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने. जी मनीष, तो ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर ये था कि कॉमेडियंस जो हैं वो हर किसी का मजाक उड़ाते हैं और वहाँ पे लोग सुन भी लेते हैं. अब हाँ, सेंसिटिव किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना, इसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? उसको जस्टिफाई आप कतई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जहाँ पे डॉक्ट्रिन का सवाल आ जाता है, जहाँ पे फेथ का सवाल आ जाता है, योर नॉर्मल रूल्स ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन गो आउट द विंडो. राइट. मेरे दिमाग में आपके बारे में या आपके बैकग्राउंड के बारे में कई चीज़ें होंगी जो मैं जाहिर नहीं करूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स, A, और B, आई एम अफ्रेड फॉर माई ओन सेफ्टी. राइट. लेट्स कॉल अ स्पेड. यू नो व्हाट आई मीन. हम लोग ने पहले इसके बाद यू हैव नो राइट फॉर दैट, बिकॉज किसी को भी कोई राइट नहीं है कि किसी के और. इट वर्क्स बोथ वेज. यस, इट वर्क्स बोथ वेज. बिल्कुल. यू नो व्हाट आई मीन. तो उसमें जो हम लोग ने शुरू में बात करी थी सेल्फ सेंसरशिप की, जी, सेल्फ सेंसरशिप जो है ज़रूरी है.
अगर आपको पता है in the not in the interest, I mean, you should not be married to your ideology to a point of being free to express whatever you want, till a point where you say that, you know what, I don't care if you attack me, I don't care if you kill quite a few people, I will say what I need to say. And this is what Charlie Hebdo has done. Unfortunately. 50,000 कॉपी इनकी छपती थी, आज 6 मिलियन के पास वही कैरिकेचर को लगा के उन्होंने फिर दोबारा से वही कैरिकेचर नहीं था, बट अगेन उसी को उसको डिपिक्ट किया है, एक और दोबारा प्रोफेट मोहम्मद का ही उन्होंने जो जिक्र वहाँ पे किया है. See, we were talking about doctrine. When you start talking about doctrine, people might say कि ठीक है, if you say that I'm an agnostic, I believe in God, I don't follow any religion, you might say something about anything, I won't get offended. Right. You are a religious person. I have to tread really carefully around you. Right, absolutely. You know what I mean? Yeah. Now, when it comes to questioning your doctrine, you might get offended, you might not get offended. But if I say anything against someone you hold high, which what the Muslims do, they consider their Prophet Muhammad Everyone to be does. the epitome of humanity. Everybody rightly does. or wrongly. Right. But if I knowingly, मेरे को पता है कि मैं जो हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उससे आपको जो है टेंशन होगी, आपकी भावनाओं को ठेस होगी, उसके बावजूद मैं अगर कुछ कह रहा हूँ, that means I am not thinking things through. Absolutely. Now, having said that, if we could come back to the आपने Charlie Hebdo का बोला कि 50,000 they've done the same thing all over again. Yeah. That is a reaction. And unfortunately, So what happens? unfortunately, the reaction जो है, अगर भगवान ना करे कि दोबारा से कोई रिएक्शन होता है उस चीज का, जो कि होगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट जो कि होगा. So it's like a self-fulfilling prophecy, and it's a vicious cycle. Right. What happens was, if we go back to historical, everything has a historical genesis. Algerians and the Muslims come in. They're not treated well. They haven't been able to integrate into well, the. injustices all over the world exist. That's one of the reasons. So this does not mean that you pick up a gun and you go and kill someone. When you go to the Algerian case, it's there are two ways of looking at it. One's the Muslim propensity to self-ghettoize. Unfortunately, anywhere you go in the world, people who come from a Muslim background don't integrate well with the common society in the West. Now there is another part to it, that when we say they don't integrate, but they're also not accepted. I was coming to that. वो allow नहीं किया जाता ना. एक cultures जो हैं, कोई भी जो है किसी अलग मुल्क में आता है तो उसको वो चाहता है कि वो इंटीग्रेट हो, बाकियों में मिले, पर अगर कोई एक्सेप्ट ना करे, एक उसके ifs and buts के साथ जुड़ा है, तो कैसे आप उसको which is what I was coming to. That's what happened with the Algerians. So they started living in small little ghettos, right. And unfortunately, the Muslim population of France is really high. There's a heavy sense of radicalization in the Islamic population as well. It's a minority. It's not something that is huge, which is what's being portrayed in the West now. It's an Islamic problem. It's not. It's a question of a few disenfranchised and radicalized youth who have been influenced by the internet, right? Or in this particular case, Anwar al-Awlaki. Well, question is again influenced by what? Because ultimately Prophet Muhammad साहब का अगर हम जिक्र करते हैं तो एक इंस्टेंस मुझे याद आता है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा अपने दर्शकों के साथ, कि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक औरत हर रोज़ कचरा फेंकती थी. हर रोज़ ये सिलसिला चलता रहता था. तो एक दिन क्या हुआ कि उनके ऊपर वो कचरा पड़ा नहीं, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को पता लगा कि वो औरत जो है बीमार है. वो उनके घर में जाके उसका हाल पूछने जा रहे हैं. अब सोच की मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं किस चीज़ से, इतना अगर प्यार है अपने पैगंबरों के साथ, गुरुओं के साथ, तो उनकी जो कहत है, उनका जो बोला है उन्होंने, वो क्यों नहीं फॉलो करते? तुम कुछ कह दो, मुझे वो चुभता है, लेकिन मैं अगर जो कुछ उसकी खराबी कर रहा हूँ उसकी कोई परवाह नहीं. You know it, I know it, but the people in ISIS and Al-Qaeda don't know it. Unfortunately, with every organized religion, you can pick and choose. Right. जो इस्लाम के डिट्रैक्टर्स है वो कहते हैं कि इट्स अ वेरी वायलेंट रिलीजन. देयर इज लॉट्स ऑफ वायलेंस इन द ओल्ड टेस्टमेंट, इन द न्यू टेस्टमेंट, एंड आई डेयर से इवन इन द भगवद गीता. द भगवद गीता वाज बैन्ड इन रशिया फॉर बीइंग वायलेंट. Right. There is violence in every book, religious book that man has written. But you pick and choose what you want, I'll pick and choose what I want. Right. So there's this dichotomy. But there has to be some barriers where the system works, because if everybody starts to think in their own ways, there will be chaos. I agree. Yeah. Which is why the system needs to be all across the board. Absolutely. It cannot be one set of rules for the West. Right. It cannot be one set of rules for the rest of the world. Right. Unfortunately, right now,
it's almost like a self-fulfilling prophecy. Absolutely. एक vicious Because cycle everybody हो is गया. playing their own game. When it is up to me, then I use my card. But otherwise, for others, it's a different You card. choose what you want to believe Yes. from your religious texts. Absolutely. Unfortunately, but none of the religious text teaches this, that you have to go beyond a certain limit, and we misuse that, and then we create problems. there is no flowchart in any religious text which Absolutely. says that okay, you have passed this language. Ji. Even with the Islamic schools of thought, there's a Hanafi school of thought, Right. which says that if you blaspheme and if you repent, you can be forgiven. ठीक. There are other schools of thoughts like the Salafi school of thought which will say, you know what, you've blasphemed, you're done. Absolutely. Even if you say sorry. Yeah. So आप किस को follow कर रहे हैं? सो आइडियोलॉजी और रियलिटी जो है इसमें बहुत फ़र्क है. आइडियलिकली ये बहुत अच्छी बात लगती है कि जी वन स्ट्रेट रूल बन जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता. Self-censorship की जरूरत है. एब्सोल्युटली रियलिस्टिकली यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक की होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग एनीबडीज सेंटिमेंट्स, एंड इट शुड बी ऑल अक्रॉस द बोर्ड एज यू वेरी राइटली. बेसिकली ये चीज़ है कि अगर आपका कोई पड़ोस वाला है, अगर आप उसके घर पे हर रोज कचड़ा फेंक रहे जी. हैं, उसके मुंह पे कचड़ा फेंक रहे हैं, आपको पता है कि वो इरिटेट होगा, वो आपको पता है कि वो एक दिन रिटेलिएट react करेगा, करेगा. कभी ना कभी तो करेगा. बिल्कुल. तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस, समटाइम्स आई नो आइडियोलॉजिकली इफ यूर really strong and you say that, you know what, this is my ideology and this is what I'm going to believe, give and take होना जरूरी है. Absolutely. From both the sides, बिल्कुल from the सही कहा Islamic कि- side and from the non-Islamic side as well. Absolutely. Thank you very much for this perspective. Thank you.